वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। मैं रितु शर्मा आज आपको संज्ञा से संबंधित कुछ प्रश्न जो है उनको पढ़ाऊंगी। ठीक है, जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें मैंने संज्ञा का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, वो सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। आज मैं संज्ञा से संबंधित प्रश्न जो है आपको पढ़ाऊंगी। पहला प्रश्न है हमारा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? देखिए, पहले आप संज्ञा में ये सब पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? तो हम इसको कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं? हम इसको संज्ञा कहते हैं। देखिए, अव्यय नहीं कहते, ये एक विकारी शब्द, अविकारी शब्द है। ठीक है, विशेषण जो है किसी चीज की विशेषता बताते हैं, क्रिया जो है उसमें किसी कार्य का होना पाया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों जो है ये नहीं होंगे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा संज्ञा। चलिए देखिए, मेरी जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको संज्ञा के अर्थ जो है और संज्ञा के जो प्रकार हैं उन सब के बारे में मैंने आपको बता रखा है। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 5। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आपका होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा होता है हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हमारा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, 4th नंबर पे हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। और 5वां है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। देखिए, अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अगर आपको अर्थ के आधार पर पूछे तो 5 प्रकार के। ठीक है, अब आगे देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अभी तो पूछा था कि किसके? अर्थ के आधार पर। अब पूछ लिया कि उत्पत्ति के आधार पर। देखिए, अर्थ के आधार पर तो 5 भेद थे संज्ञा के। अब जो है उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? देखिए, सबसे पहला होता है हमारा रूढ़। ठीक है, रूढ़ संज्ञा। कौन सी संज्ञा होती है? रूढ़ संज्ञा। दूसरा होता है हमारा यौगिक। ठीक है, यौगिक संज्ञा। तीसरी होती है हमारी योग रूढ़ संज्ञा। ठीक है, देखिए, अर्थ के आधार पर आपकी संज्ञा होगी 5 प्रकार की, मैंने आपको बता ही दिया। और उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होगी? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। ठीक है, हो गया आपका। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के ठोस, द्रव्य, गैस का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, उस संज्ञा का नाम बताना है जिसके अंतर्गत ठोस, द्रव्य और गैस इसका हमें ज्ञान होता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है? इसमें जातिवाचक संज्ञा आपकी नहीं है क्योंकि ये तो श्रेणी में विभक्त होती है, ये तो कैटेगरी बताती है। ठीक है, अब द्रव्यवाचक संज्ञा, हाँ ये द्रव्यवाचक संज्ञा है आपकी, बाकी आप देख लेते हैं, मैं अभी इसको भी समझाऊंगी। परिमाणवाचक संज्ञा, जिसमें किसी वस्तु को निश्चित किया जाता है, उसकी संख्या बताई जाती है। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, ये तो कुछ होगा ही नहीं, ये भी नहीं। देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या होता है? मैंने आपको बताया था, तरल, ठोस, द्रव्य, गैस जो भी कुछ होते हैं वो किसके अंतर्गत आता है? वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो आंसर क्या होगा इसका? द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए, अगले प्रश्न में क्या पूछते हैं? अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें क्या पूछा है? इसमें जो है इन सभी शब्दों में से ये जो 4 ABCD आपके दिए हुए हैं विकल्प, इनमें से क्या पूछना है? इसने क्या पूछा है कि इसमें से हमें संज्ञा बताना है। अब देखिए, ये जो अभिमानी शब्द है ये किसी विशेष की
किसी शब्द की विशेषता बता रहा है तो ये विशेषण हो गया। स्वार्थी है, ये भी किसी के स्वार्थी होने की विशेषता बता रहा है तो ये भी विशेषण है। लालची है कि वह व्यक्ति लालची है, राम बड़ा ही लालची है, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी विशेषता बता रहा है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब भूगोल क्या है, भूगोल क्या है, अपने आप में क्या है, संज्ञा है, ठीक है। इसमें बताया भी गया था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो इसमें भूगोल, ठीक है, इतिहास, भूगोल, ये सब क्या है, ये सब संज्ञाओं के नाम है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा भूगोल। चलिए अगला प्रश्न है हमारा ममता, ठीक है। तो इसमें ममता शब्द में कौन सी संज्ञा है, ठीक है। तो इसमें ममता शब्द में देखिए, ममता भाव आप पहले ही देख लीजिए कि ममता एक फीलिंग है, भाव है, एक प्यार है, ठीक है। एक माँ का अपने पुत्र के प्रति प्यार है, ठीक है, एक पुत्र का अपनी माँ के प्रति प्यार है, तो ये क्या हुआ, ये ममता हो गई। तो ममता क्या हो गई, हमारी जातिवाचक हमारी नहीं होगी क्योंकि किसी श्रेणी में, किसी जाति में इसको विभक्त नहीं कर रही है। व्यक्तिवाचक ये अपने आप में कोई विशेष भी नहीं है, ठीक है। अब द्रव्यवाचक ये है ही नहीं, ठीक है। तो ममता क्या हुआ, ममता हमारा क्या होगा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। देखिए ध्यान से आप सुनिएगा भी और ध्यान से इसको देखिएगा भी। कई बार क्या होता है ना, विद्यार्थी बहुत गलतियां कर देते हैं। इसको क्या समझ लेते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या भाव आदि को बोध कराने वाले, उसको संज्ञा समझ लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन में तो मैंने अभी ये बनाए हैं, तो मैंने तो जातिवाचक, भाववाचक ये डाला है, लेकिन उसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या डालेंगे, उसमें संज्ञा भी डाल देंगे, आपका क्रिया भी डाल देंगे, विशेषण भी, और उसको जातिवाचक, ठीक है, ये भी आपका डाल देंगे या व्यक्तिवाचक डाल देंगे। लेकिन इसका क्या होगा, देखिए किसी व्यक्ति विशेष, आपको यहाँ से देख लेना है कि व्यक्ति विशेष, ये किसी विशेष व्यक्ति, यानी कि किसी का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, जैसे दिल्ली है, किसी स्थान का नाम है तो दिल्ली क्या है, विशेष है अपना आप पे। भारत देश क्या है, वो भी विशेष है अपना आप में। राम क्या है, वो भी विशेष है। तो विशेष क्या है, विशेष उसका अपना व्यक्तिगत होता है, ठीक है, जो उसका अपना होता है, ठीक है। तो क्या है इसमें विशेष, देखिए जाति के अंदर कोई विशेषता, विशेष कुछ नहीं है, वो वर्गों में विभाजित होती है। भाववाचक संज्ञा में क्या है, हमारे भाव होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि उसका अपना व्यक्तिगत पूछा गया है ना, विशेष पूछा गया है। अब समूहवाचक संज्ञा में तो कोई संख्या ही नहीं दी गई, तो क्या समूहवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, किसी व्यक्ति विशेष का मतलब क्या हुआ कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ठीक है। इसमें क्या, इसमें कहा गया है कि लड़का दौड़ रहा है, रेखांकित शब्द का भाववाचक संज्ञा बनाइए। अब देखिए ये जो लड़का शब्द है आपका, इस लड़के शब्द से अभी क्या बनाना है, लड़के शब्द से बनाना हमें भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा मैंने आपको बताया था, अवस्था हो किसी प्रकार की, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ठीक है। और ये भाव समझ लीजिए, ममता, दया, सुख, दुख, ये सब क्या आते हैं, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। देखिए इसका पहला ही ऑप्शन हम देते हैं, लड़कपन, सॉरी लड़कापन, ये कुछ नहीं होता है। लड़काई, ये भी कुछ नहीं होता है। लड़काईपन, ये भी कुछ नहीं है। तो लड़के से क्या बनेगा, लड़कापन। जैसे बचपन से बचपन, बचपन बन गया, तो ऐसे ही लड़के से लड़कपन, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करे। देखिए इसमें हमें संज्ञा शब्द, पहले इसने बोल दिया कि उचित संज्ञा शब्द से करनी है, तो इसमें हमें संज्ञा से ही करनी है, कोई क्रिया विशेषण कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो क्या है, इसमें सिर्फ हमें संज्ञा ही भरनी है इस खाली स्थान में। देखिए अभी अभी कोई के घर गया, ये तो होगा ही नहीं। अभी अभी दूसरे के घर गया, ये हो भी सकता है, लेकिन संज्ञा पूछा है तो दूसरा तो संज्ञा नहीं है, ठीक है। अब देखिए वह अभी अभी लोकेश के घर आया, ये हो सकता है, ठीक है। एक बार इसको भी देख लेते हैं, अभी वह अभी अभी किसी के घर गया, लेकिन क्या है पूछा, इसमें क्या है, संज्ञा पूछी गई है। तो संज्ञा क्या है, लोकेश, जो कि एक नाम है, ठीक है। तो नाम क्या होता है, नाम को क्या बोलते हैं हम, संज्ञा बोलते हैं। किसी का भी नाम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, संज्ञा। तो लोकेश यहाँ पे क्या होगा, लोकेश यहाँ पे होगा संज्ञा, ठीक है। लोकेश क्या होगा यहाँ पे, संज्ञा। तो इसका आंसर क्या होगा, संज्ञा। चलिए आ गया आपके समझ में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए आपको ध्यान रखना है
क्योंकि ना एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही कीमती होता है, ठीक है। और उसका जो आप सही उत्तर नहीं दोगे तो क्या होगा, आपका वो प्रश्न आपका पूरा खराब हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आप ध्यान देना है आपको। आप जल्दबाजी में प्रश्न क्या पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, लेकिन ये नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना ये नहीं वाला, ठीक है। इस पे आपको ध्यान देना है। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब देखिए लघुता जो है ये भी भाववाचक संज्ञा है, आलस्य है ये भी भाववाचक संज्ञा है, सजावट जो है ये भी भाववाचक संज्ञा है। अब लघुता ये बड़े छोटे से लिया गया है, आलस्य क्या है, ये भी है कि हम आलस्य करते हैं, ठीक है। और सजावट क्या है, सुंदरता से सजावट बना हुआ है। अब बचा क्या हमारा, पर्वत, ठीक है। तो पर्वत होगा, बाकी के ये नहीं होंगे, पर्वत इन सब में अलग है, ठीक है। चलिए आपका आंसर होगा इसमें पर्वत। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए अब इसमें संज्ञा पूछी है, कौन सी संज्ञा पूछी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए तो कौन सी संज्ञा पूछी है इसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछी है। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या है हमारा, शेर, ये तो एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, ये जानवरों की श्रेणी में आता है और ये शेर है। नदी क्या है, नदी भी हमारी जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। बहुत सारी नदियां होती है। अगर यहाँ पे बोल देते कि गंगा, गंगा नदी, तब ये क्या होता, तब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकता था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नदी ही दिया हुआ है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब आपका क्या आया, यमुना, ठीक है, यमुना सही है, ये व्यक्ति का नाम है, ठीक है। ये किसी स्त्री का, पुरुष का, किसी का भी नाम हो सकता है। तो यमुना यहाँ पे क्या है, यमुना एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही। आम क्या है, आम भी जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, ये भी क्या फलों की श्रेणी में आता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें शेर, नदी, आम, ये क्या है, तीनों ये जातिवाचक संज्ञा है। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा है, तो व्यक्तिवाचक क्या है, इसमें व्यक्तिवाचक है इसके अंतर्गत यमुना, ठीक है। तो इसका आंसर होगा यमुना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो पूछा है कि राम, गंगा, पटना, रामायण निम्न में से किस संज्ञा के उदाहरण है। अब तक तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पूछा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं या इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा ढूंढिए, लेकिन अब इन्होंने नाम दे दिया और नाम दे करके इन्होंने प्रश्न को क्या घुमा के रख दिया। इन्होंने कहा कि राम, गंगा, पटना और रामायण, इनका क्या करना है, इनकी संज्ञा बतानी है, ये किस संज्ञा के उदाहरण है। चलिए देखते हैं। तो ये क्या है, सब, राम क्या है, नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा क्या हुआ, ये भी नाम है, तो ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पटना क्या है, एक स्थान का नाम है, तो ये क्या होगी, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामायण क्या है, ये एक हमारा काव्य है, महाकाव्य है, तो ये क्या हो गई, ये हमारी क्या होगी, ये भी अपने आप में विशेष है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो ये जातिवाचक नहीं है, द्रव्यवाचक भी नहीं है, भाववाचक भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये व्यक्तिवाचक। ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में क्या पूछा है, अगले प्रश्न में ये पूछा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब क्या पूछा है इन्होंने, अब ये पूछा है कि इन सभी में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है। मैंने आपको बताया था द्रव्य, उसमें बताया गया था द्रव्य, गैस, ठोस, जो भी कोई धातु, अधातु, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए कोयला क्या है हमारा, धातु या अधातु क्या है बताइए, ये एक ठोस है, ठीक है। तो कोयला किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब साहस क्या है हमारा, ये भी ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, क्योंकि वीरता का प्रतीक है ये साहस, पराक्रम है ना, तो ये क्या हुआ हमारा भाववाचक संज्ञा हो गई। सूरज क्या हुआ हमारा, सूरज हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। विद्यार्थी क्या हुआ हमारा, जातिवाचक संज्ञा हो गई। विद्यार्थी में क्या होता है कि कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, डॉक्टर हो, ये सब क्या होंगे, ये हमारे जातिवाचक। तो इसमें क्या होगा, द्रव्यवाचक क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा कोयला है, बाकी ये सब जो है हमारे गलत है। आंसर क्या होगा इसका, कोयला, ठीक है। कोयला क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब इन्होंने पूछा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। देखिए दल, दल क्या होता है कि ये है ही नहीं, ये किसका है, ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दल में कहते हैं ना कि
शेरों का दल जा रहा है, ठीक है, तो दल में क्या है, एक से ज्यादा आदमी होते हैं, ये भी नहीं है। ढेर, लकड़ियों का ढेर जिसमें एक ना होकर के बहुत सारे, ये भी समूहवाचक संज्ञा हो गई। पूछा क्या है, भाववाचक संज्ञा। जवानी क्या है, भाववाचक संज्ञा। मैंने बताया था जवानी, बचपन, बुढ़ापा, शैशवावस्था, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये भाववाचक संज्ञा के अंदर। अभी लोहा, लोहा किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा किसके, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत, ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, जवानी, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा पूछी है तो इसका आंसर होगा जवानी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। अब इसमें इन्होंने पूछा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का सही उदाहरण, किस संज्ञा का पूछा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का सही उदाहरण। देखिए तेल क्या है हमारा, ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है हमारी, द्रव्यवाचक संज्ञा। झुंड क्या है, झुंड में असंख्य अनगिनत होते हैं, ठीक है, एक ना होकर के बहुत सारे होते हैं, तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, तो ये भी नहीं है। अब पूछा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रेम क्या है, प्रेम मैंने अभी आपको बताया था, प्रेम हो गया, ममता हो गई, प्यार हो गया, दुलार हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये आएंगे भाववाचक संज्ञा के, ठीक है, तो ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो प्रेम भी नहीं होगा। अब महात्मा, महान है जो आत्मा अर्थात महात्मा, जो कि अपने आप में विशेष है, तो इसका आंसर क्या होगा, महात्मा। महात्मा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, तो इसका आंसर होगा महात्मा। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से इस बार इन्होंने पूछा है कि इन सारों में से ही किसके अंतर्गत सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलिए तो देख लेते हैं। राम क्या है, राम एक नाम है, तो ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। रामचरितमानस ये एक महाकाव्य है, ये किसके अंतर्गत आता है, जो अपने आप में विशेष होता है, प्रसिद्ध होता है, तो ये भी क्या हुआ, ये भी क्या है, रामचरितमानस, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। गंगा है, नाम है, तो नाम क्या हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आंसर सही है, बाकी को भी देख लेते हैं। अब कृष्ण क्या हुआ, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कामायनी क्या हुआ, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन मिठास क्या है, ये भाववाचक संज्ञा, तो ये नहीं होगा। अब लखनऊ हो गया, ये स्थान का नाम है, चलो सही है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन आम क्या हुआ, ये जातिवाचक संज्ञा। बुढ़ापा क्या हुआ, ये क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा हो गई, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए ममता भाववाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। वकील जातिवाचक संज्ञा होगी, पुस्तक भी जातिवाचक संज्ञा हो गई, तो ये क्या हुआ, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, राम, रामचरितमानस और गंगा, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछी है। ध्यान से पढ़िएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछी है तो क्या होगा, इसमें सारे ही नाम है, ये तीनों, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है भारत में कुछ शहर नदियों के किनारे हैं, इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा बताइए। देखिए अब इसमें क्या पूछा है, इसमें नदियों के बारे में। अब इसमें इसने नदी की संज्ञा पूछ ली कि ये जो है ना अंडरलाइन हो रखी है, ठीक है, इसकी संज्ञा बताइए कि इसके अंदर, नदी के अंदर कौन सी संज्ञा है। देखिए द्रव्यवाचक, भले इसके अंदर पानी होता है नदी के, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पे क्या पूछा है, नदी के बारे में, पानी के बारे में नहीं पूछा है, तो द्रव्यवाचक नहीं है, ठीक है। अब जातिवाचक भी देख लेते हैं, पहले व्यक्तिवाचक को देखते हैं। व्यक्तिवाचक नदी है तो कोई नाम तो उसका है ही नहीं, गंगा, यमुना, कावेरी, सरयू, कुछ भी इसका नाम नहीं है, तो ये व्यक्तिवाचक नहीं है। और इनमें से कुछ तो होगा ही नहीं, ठीक है, बचा को कौन सा, जातिवाचक। देखिए नदी है, कहते हैं ना कि नदी की जो श्रेणी में विभक्त होता है, नदियां हो गई, ठीक है। फलों में क्या है, फल हो गए, जैसे सेब, संतरे, ये सब क्या हुआ, ये जातिवाचक। आम हो गया, ये भी जातिवाचक होगा आपका। पशु पक्षी हो गए, ये जानवर हो गए, मतलब ये तो पशु पक्षी हो जाते हैं, जैसे कोयल, मोर, ये सब क्या हुए, जातिवाचक हो गए, इनकी जाति है। या फिर आप जानवरों में ले लीजिए, शेर ले लीजिए, कुत्ता ले लीजिए, बिल्ली ले लीजिए, ये सब क्या है, जातिवाचक। उसी प्रकार नदियां, ठीक है, नदियां भी क्या होती है, जातिवाचक। तो आंसर क्या होगा इसका, जातिवाचक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शब्द भाववाचक संज्ञा
नहीं है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। पूछ रहा है नहीं है, संज्ञा नहीं है। अब आप जल्दी जल्दी में क्या करोगे, पढ़ लोगे कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि उस दौरान परीक्षा हॉल में बैठे होते हैं, इतना हमें जल्दी रहती है कि ये भी कर लो कहीं टाइम ना निकल जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको भूल जाते हैं। तो इसको हमें देखना है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, तभी उसका आपको आंसर देना है। ठीक है, एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि आपको ध्यान से करना होगा। ठीक है, तो क्या पूछा है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो स्नेह जो है वो भी भाववाचक संज्ञा हो गया, आपका घृणा है वो भी भाववाचक संज्ञा होगी, सत्य है ये भी भाववाचक संज्ञा हो गई। अब जो नित्य है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये देखो, एक मिनट रुके, आप देख लीजिए। ठीक है, इसका आंसर होगा ये, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नित्य। बाकी ये जो है ये सब भाववाचक संज्ञा है। वो पूछा क्या है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये सभी क्या है, ये सब भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, ये नहीं होता तीसरे नंबर का। और चौथा सत्य जो है ये भी भाववाचक, लेकिन पूछा क्या है, जो नहीं है, नहीं क्या है, नित्य भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसमें क्या पूछा है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसमें भी नहीं है पूछा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, परिवार है ये भी जातिवाचक संज्ञा है, बालक है ये भी जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्य है ये भी जातिवाचक संज्ञा है। बचा कौन सा, पानी। तो पानी यहाँ पे क्या है, ये तीनों क्या है, ये तीनों गलत है, और पानी जो है यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा संज्ञा है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, पानी कौन सा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें क्या पूछा है कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। तो इसमें क्या है, ये है, मैं इसको अंडरलाइन करना भूल गई थी। तो ठीक है, इसमें बुढ़ापे के बारे में ही पूछा है। तो बुढ़ापा हो गया आपका, मैंने आपको बता रखा है, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, शैशवावस्था, अवस्था के बारे में बताया जाता है। शैशवावस्था हो गई आपकी, फिर आपका बचपन हो गया, फिर क्या हुआ, आपकी जवानी हो गया, आपका बुढ़ापा। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये सब आएंगे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो इसमें क्या पूछा है कि संज्ञा पूछी है, किसकी पूछी है, बुढ़ापा। तो बुढ़ापा किसके अंतर्गत आता है, बुढ़ापा आता है हमारे, ये भाव है, ये अवस्था है। और अवस्था किसके अंतर्गत आती है, अवस्था आती है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि इसका जो है हमें आंसर होगा हमारा भाववाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी, इनमें से कोई तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें पूछा है शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। देखिए, अब इसमें शिक्षक के बारे में पूछ लिया है कि शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। देखिए, शिक्षक हो गया, ऑफिसर हो गया, पुलिस हो गई, विद्यार्थी हो गए आपके, वकील हो गए आपके। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसका ये पूछा है शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो ये कौन सा प्रकार होगा, ये जातिवाचक संज्ञा होगा। समूहवाचक नहीं होगा, व्यक्तिवाचक भी नहीं होगा, भाववाचक भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, बी, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जिसमें दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द की सही संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो देखते हैं। इलाके में बढ़ती जल निकासी की समस्या पर स्थानीय लोगों ने एक सभा का आयोजन किया। ये देखिए, ये इस सभा के बारे में पूछा गया है। इसकी संज्ञा बतानी है कि सभा की संज्ञा कौन सी है, या सभा के अंदर कौन सी संज्ञा आती है। अब देखिए, सभा में एक व्यक्ति तो होता नहीं है, उसमें तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, अनगिनत होते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, वो अपने आप में विशेष भी नहीं है। ठीक है, अब जातिवाचक संज्ञा भी नहीं होगी। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा भी नहीं होगी। अब ये क्या है, सभा, भीड़, रैली, झुंड, दल, ये सब क्या होते हैं, ये सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। सभा है तो सभा के उसमें क्या है, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए
चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द की सही व्याकरणिक संज्ञा दी है। रेखांकित शब्द कौन सा है? ये है वीरता। इसमें क्या कहा गया है? 1971 की जंग में सैनिकों ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया। तो ये जो वीरता शब्द है इसके बारे में पूछना है कि ये जो शब्द है इसके अंतर्गत कौन सी संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसकी सही संज्ञा आपको बतानी है। तो चलिए देखिए, वीरता क्या है? एक भाव हो गया। ठीक है, वीरता का, साहस का भाव हो गया। तो इसको किस श्रेणी में रखेंगे हम? किसके अंतर्गत रखेंगे हम? भाववाचक। तो इसका आंसर क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। बाकी भी देख लेते हैं। ये जातिवाचक के अंतर्गत नहीं आएगा तो ये गलत है। द्रव्यवाचक के अंदर तो आएगा ये नहीं, ये भी गलत है। समूहवाचक वीरता है लेकिन समूहवाचक के अंतर्गत नहीं आएगा तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कौन सा? वीरता। ठीक है, ये हमारी साहसी कार्य को करने के लिए जो हमारी फीलिंग होती है, जो हमारे भाव होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वीरता। तो इसका आंसर क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। चलिए आगे देखते। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, देखिए इसमें समझने की बहुत ही जरूरत है आपको कि इसको कैसे समझे। इसमें एक साथ दो संज्ञा दी गई है। कैसे दी गई है इसमें दो संज्ञा? अब देखिए, इसमें अपने आप ही ये बता रहा है प्रश्न में कि मित्रता भाववाचक संज्ञा। मित्रता क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। किस संज्ञा से बनी है? अब देखिए, मित्रता क्या है? आपको पता है कि मित्रता क्या भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इसमें भी क्या है? मित्र। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ कि शत्रु हो गई, मित्रता हो गई। ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि शत्रु जाति का, मित्र जाति का। अब देखिए जैसे रावण थे तो रावण क्या, राम को क्या मानते थे? शत्रु मानते थे। तो वो कहते थे ये हमारी शत्रु जाति के हैं। लेकिन विभीषण क्या है? वो भगवान राम को अपना मित्र मानते थे, प्रभु। तो वो अपने भाई के पास से कहाँ गए? वो गए श्री रामचंद्र जी के पास। वो अपनी मित्रता निभाने के लिए गए। ठीक है, तो रावण ने क्या कहा कि रावण ने विभीषण से कहा कि ये राम जो है हमारे लिए शत्रु है और ये शत्रु जाति का है और तुम उसके पास जा रहे हो। ठीक है, तो लेकिन विभीषण ने क्या किया? अपनी मित्रता, अपने प्रभु के पास गए और सच्चाई का साथ दिया। ठीक है, तो मित्र से मित्रता बन गई तो क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। लेकिन शत्रु हो गया, मित्र हो गया, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मित्रता, मित्र से मित्रता बनते ही ये भाववाचक संज्ञा में हो जाते हैं। बाकी जो मित्र हो गया, शत्रु होगा, ये क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो मित्रता भाववाचक संज्ञा है, लेकिन ये किस संज्ञा? शब्द से बना है। ठीक है, तो किससे बना है? ये जातिवाचक संज्ञा से बना है। इसका आंसर क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, मित्र है, शत्रु है, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन मित्रता, जब इसमें ता जुड़ जाता है तो ये क्या? भाववाचक संज्ञा बन जाती है। लेकिन ये निकला किससे है? ये जातिवाचक संज्ञा से निकला है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जातिवाचक। भाववाचक भी नहीं होगा। भाववाचक मित्रता होता है तब भाववाचक है। अगर मित्र है और ये किस उससे निकला है? ये जातिवाचक संज्ञा से निकला है। तो इसका आंसर क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक नहीं होगा, द्रव्यवाचक नहीं होगा, समूहवाचक नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे आपके जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तो ये 25 प्रश्न थे आपके जो मैंने आपके करा दिए आपको। ठीक है, अगला टॉपिक मेरा सर्वनाम के ऊपर होगा। ठीक है, चलिए तो चलिए, नमस्कार।